नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन साहू, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और आम निवेशकों के लिए अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में डिस्कशन के लिए अपने जो है अनुभव को आम निवेशकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टॉक मार्केट में जारी कर सके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके। दोस्तों, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2008 से स्टार्ट की है, लेकिन कई बार मैंने भी स्टॉक मार्केट में कुछ कड़ा अनुभव किया है, कुछ अच्छे खासे मैंने लॉस दर्ज किए हैं। फिर कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ी देर के लिए विराम देकर उसके बाद फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है। मेरा निवेश स्टार्टिंग में मैंने अपने निवेश म्यूचुअल फंड के माध्यम से, सिप के माध्यम से जारी रखा। वो धीरे धीरे जो है रिसर्च करने के बाद थोड़ी अमाउंट बढ़ने के कारण फिर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मैंने स्टॉक मार्केट की तरफ मूव किया। अब मैं सिस्टमेटिकली सारे कोर्स कुछ किए हैं मैंने, जिससे मेरे स्किल्स में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है, और उस कारण से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टॉक मार्केट के माध्यम से स्टार्ट किया है। और मैंने जो है एक्सएलआरआई जमशेदपुर से एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का एक कोर्स किया है, जिससे मेरे स्किल्स में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। और मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी के अच्छे अच्छे अनुभव, अच्छे अच्छे जो है टिप्स, अच्छे अच्छे जो है स्किल्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेक्टोरियल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझा है। और मैं चाहता हूं अपने अनुभव आम निवेशकों के साथ शेयर करूं, ताकि वे लोग भी मेरे अनुभव का फ़ायदा ले सके और अपने चैनल स्टॉक मिंट के माध्यम से एक यात्रा समृद्धि की ओर ले जाए। दोस्तों, दिवाली की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 5 गोल्डन स्टॉक्स बताऊंगा, जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक एक अच्छा रिटर्न आम निवेशकों को दे सके। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। एक बार फिर मेरे दर्शकों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में सारे इन्वेस्टमेंट जो है बाजार के अधीन होते हैं, इसलिए कि निवेश करने से पहले अपना रिसर्च खुद का कर ले। रुपए से कम है, ताकि आम निवेशक इस छोटे से अमाउंट से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू रख सके। सबसे पहले मैं अक्टूबर महीने के डाउनफॉल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल के 5-7 जो प्रमुख कारण हैं, एक एक कारण का हम लोग विश्लेषण करते हैं। पहला जो है, अक्टूबर महीने में जो है एफआईआई की जो सेलिंग आई है, पूरे महीने में एफआईआई ने अपने स्टॉक मार्केट से काफ़ी निवेशित अमाउंट निकाले हैं। तो 7 जो प्रमुख कारण हैं वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन इन मिडिल ईस्ट। ईरान और इजराइल के बीच जो बढ़ता हुआ तनाव है, ये पूरे व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। आप सबों को ये बात को ध्यान में रखना होगा कि ये अभी जो भू राजनीतिक तनाव है ख़त्म नहीं हुए हैं, और निकट भविष्य में आगे क्या रूप लेता है, इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा जो मेन कारण है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए। उस कारण से भी है जो विदेशी निवेशक है अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल कर चाइना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी ओवर वैल्यू हो चुके हैं। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिया गया है, उस तरफ जो है झुकाव विदेशी निवेशकों का बढ़ा है। दूसरा है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया लास्ट 6 मंथ। ये चौथा प्रमुख कारण है। भारत सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जा रहा था, उस निवेश की गति जो है उसमें थोड़ी शिथिलता आई है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे भारत में आम चुनाव संपन्न हुए, कुछ जो है मौसम की
मौसम के कारण भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, स्पेशली जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज है, रोड है, कंस्ट्रक्शन है, वो एक्टिविटीज थोड़ी लो हुई है। पांचवा कारण लो कंजम्पशन। जैसे बड़े बड़े निवेशकों ने यह अनुमान लगाया था कि जो है भारत की जो कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी है वो पिछले 2 क्वार्टर में अपेक्षा से कमज़ोर रहे हैं। इसके प्रमुख कारण क्या है? लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होना, बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के हाथ में जो है डिस्पोजेबल इनकम कम आ रही है। इस वजह से लोग जो है निवेश की ओर रुझान थोड़ा कम हो गया। छठा कारण है लो सेल्स ग्रोथ इन बिग इंडियन कंपनीज इन Q2 FY20। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां भारत की, उन्होंने जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं उसमें अनुमान से कमज़ोर आंकड़े आए हैं। जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन आया है, बॉटम लाइन जो ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें भी कमी आई है। लो पार्टिसिपेशन बाय रिटेल इन्वेस्टर अक्टूबर। जिस तरह से विदेशी निवेशकों ने अपने निवेशित अमाउंट को निकाला है, इससे आम निवेशकों के मन में थोड़ी घबराहट आई है। उस वजह से मार्केट जो है नीचे से, जैसे पिछले क्वार्टर में क्या होता था, जब थोड़ा सा मार्केट गिरता था तो रिटेल निवेशक जो है उस डिप्स के ऊपर बाई करते थे। लेकिन अब जिस हिसाब से विदेशी निवेशकों ने अपने अमाउंट्स को निकाला और पैनिक सेल किया है, उससे जो है आम निवेशक घबरा गए। अब वो थोड़ी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं और थोड़ा अच्छी वैल्यूएशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट जो है एक बार सेटल हो। इतने जो शार्प करेक्शन हुए हैं, कई कंपनियों के स्टॉक जो है 40% तक टूट गए हैं, गिर गए हैं। इस वजह से जो है निवेशकों के मन में घबराहट आ गई है और उस लेवल पे जो है वो उन्होंने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नवंबर के जो कुछ इवेंट्स हैं वो आम निवेशकों को ध्यान में रखने चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट है, जो अगले महीने संपन्न होने वाले हैं, और उस हिसाब से आम निवेशकों की दिलचस्पी आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में बढ़ेंगी। दूसरी है फेडरल बैंक की रिजर्व पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है 23 नवंबर 2024 को। वो भी अपने आप में एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि आम लोगों के मन में ये धारणा है कि 23 नवंबर को जो फेड के रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल जी, वे कुछ रेट कट की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि ये होगी कि नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही पता चलेगा। यदि रेट कट हुए तो थोड़े मार्केट में जो है इमर्जिंग मार्केट में बूस्टअप आएगी। फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वापस इंडिया की तरफ आ सकते हैं और एक अच्छा खासा इनफ्लो बढ़ेगा। आगामी नवंबर महीने में 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है। ये भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मजबूती प्रदान करेंगे। इससे निवेशकों के मन में एक पॉजिटिव भावना आएगी। सेबीज इम्पैक्ट ऑन F&O से लॉट साइज। जैसा कि हम सभी को मालूम है, 1 नवंबर से जो है लॉट साइज जो है F&O सेगमेंट में सेबी के द्वारा बढ़ाया गया है। जो 25 के लॉट थे वो 75 के हो गए। इसी तरह इंडेक्स के लॉट साइज भी बढ़े हैं। इससे जो है ट्रेडर जो है, प्रोफेशनल ट्रेडर, उसके जो है ट्रेडिंग लॉट में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इससे मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी का प्रभाव पड़ेगा। वो मैं इस दिवाली से अगले दिवाली तक के लिए आम निवेश 5 गोल्डन स्टॉक के बारे में बात करूंगा आज, जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक आम निवेशकों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से निवेश करना चाहिए इस दिवाली से अगले दिवाली तक। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत प्रमुख कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा के।
इसका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप 1,31,197 करोड़ है। अभी करंट मार्केट प्राइस 254 रुपये है। इसके स्टॉक पी 6.56 है और इंडस्ट्री पी 9.28 है। अभी इस स्टॉक का जो है पी रेशियो अपेक्षाकृत कम है। इसमें निवेशकों को निवेश करने से अच्छे खासे जो है लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हाल में जो जारी किया है क्वार्टर 2 के रिजल्ट वो अनुमान से अच्छे आए हैं और आगामी क्वार्टर में भी बैंक ऑफ बड़ौदा में यदि रिजर्व बैंक के द्वारा संभावित कुछ रेट कट आए तो इसमें अच्छा खासा तेजी आ सकता है। जो है एफएमजी सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का जो अभी करंट प्राइस है 2282 रुपया है और मार्केट कैप 2,20,050 करोड़ रुपये है। इसका जो स्टॉक पी है भी 69 के पास है और इंडस्ट्री 62 है। मात्र मार्जिन थोड़ा सा स्टॉक पी ज़्यादा है पर इसकी काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन हो चुके हैं। इसका जो 52 वीक का हाई था 2778 रुपये था और 52 वीक का जो लो है 2216 था। अभी 2282 में ये मिल रहे हैं। आने वाले समय में रूरल कंजम्पशन बढ़ेगी, इससे इस कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा और आने वाले दिनों में आम निवेशकों को इससे अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है ऑयल एंड गैस कंपनी की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी है। आने वाले समय में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन इजराइल, ईरान, रसिया, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इस इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं यदि ये तनाव थोड़ा और बढ़े। यदि ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल की तेज़ी का सबसे ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा ऑयल एंड गैस की कंपनी ओएनजीसी को होगा, क्योंकि ये भारत सरकार की एक प्रमुख उत्पादक कंपनी है और इसका एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज है रिलायंस के बाद। कंपनी जो है वो भारती एयरटेल है। भारती एयरटेल जिसका मार्केट कैप 9,67,660 करोड़ रुपया है। इसका जो स्टॉक पी 55 है, इंडस्ट्री पी 55 है और स्टॉक पी 68। टेलीकॉम की ये सबसे दिग्गज कंपनी है और आने वाले समय में टैरिफ हाइक का जो है सबसे ज़्यादा फायदा जो है अगर किसी कंपनी को होगा तो भारती एयरटेल को होगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो है भारती एयरटेल है, जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। इससे ज़्यादा संख्या रिलायंस जियो की है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसलिए टैरिफ हाइक का सबसे ज़्यादा बेनिफिट भारती एयरटेल को मिलेगा। समय के साथ कंपनी जो है और निवेश कर रही है और अपने सर्विस नेटवर्क को और बेहतर बना रही है। आने वाले दिनों में अगले क्वार्टर इसके लाभ मार्जिन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। इससे जो है ये शेयर जो है बहुत अच्छी खासी तेज़ी दर्ज कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत सरकार की ये दिग्गज कंपनी है रिफाइनरी की। अभी इस शेयर में अच्छा खासा करेक्शन आया, अच्छा खासा 197 तक ये शेयर गई थी और अभी 145 के आसपास है। तो इसमें मोटा मोटी 30-35% की अच्छी खासी गिरावट आई है। अभी स्टॉक का जो है पी रेशियो 12 है और इंडस्ट्री पी 18.4 है, यानी ये अपने इंडस्ट्री पी से भी सस्ते भाव पे मिल रही है। अभी यदि इसमें निवेश किया जाए तो आने वाले समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता नज़र आएगा तो इसके क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आएंगे और इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगा। इससे इसके मार्जिन में लाभ में वृद्धि होगी और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आम निवेशकों को होगा। उन छोटे आम निवेशक जो छोटे छोटे अमाउंट से अपना निवेश जारी रखना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में, तो इसलिए आप इस पर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट है एफआईआई की डाटा। पिछले 3 महीने का डाटा जो है हम दिखाना चाहते हैं कि मार्केट में जो ये उठा पटक चल रही है और जो करेक्शन आ रहा है, इसका जो है इस
डेटा को अपने दिमाग में रखना होगा ताकि हम भविष्य की जो है निवेश योजना को बनाते समय इस डेटा को अपने दिमाग में रख सकें। अगस्त महीने में एफआईआई ने 20,339 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की है। सितंबर महीने में 12,611 करोड़ की खरीदारी की है विदेशी निवेशकों ने। इसके उलट अक्टूबर महीना में सबसे ज़्यादा भारी जो एफआई के बिकवाली हुई है 1,14,445 करोड़। इससे पहले कभी एफआई ने जो बिकवाली की थी कोरोना काल के समय, कोविड के समय, मार्च 2020 के आसपास लगभग 65,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी। किसी एक महीने में एफआई द्वारा जो बिकवाली का जो डाटा है ये सबसे ज़्यादा है, पर आम निवेशकों को इससे घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये टोटल कुल निवेशित रकम का मात्र 1% के लगभग है। इसलिए निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए। 1-1.25% के आसपास की बिकवाली हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग चाइना की तरफ मूव कर गए हैं क्योंकि वहाँ का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स का जो पी है भारत के मुकाबले सस्ता है और लगभग आधा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये निवेशकों से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो छोटे छोटे निवेशक है जो छोटे छोटे अमाउंट से अपने निवेश की यात्रा को जारी रख सकते हैं। और एक अपील ये है कि यदि आपके पास 1 लाख रुपए है निवेश के लिए तो इन कंपनियों में आप अपने हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। वैसे थंब रूल के हिसाब से इक्वली वेटेज देते हुए थोड़ा कम बेसी करके आप निवेशकों से ये अपील है ले सकते हैं। और मेरे दर्शकों से ये अपील है कि मेरे चैनल को आज लाइक के वीडियो इतना ही आप लोगों के लिए करें ताकि मैं आप सबों को फिर से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। माता लक्ष्मी से और मेरे वीडियो को विशेष प्रार्थना है कि आम निवेशकों के लोगों से शेयर करें ताकि वे भी निवेशित अमाउंट में समृद्धि आए और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही से जारी रख सके। जय हिंद, धन्यवाद।